ईपैक फ्रीपैप टेक्नोलॉजी अपने आईपीओ के साथ कैपिटल मार्केट में आ रही है। इस आईपीओ में निवेशकों को क्यों निवेश करना चाहिए, यह कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कहां करेगी, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और भविष्य की योजनाएं क्या है, इस पर बात करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल बोथरा से। और हमारे साथ हैं कंपनी के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राहुल अग्रवाल। मैं हूं कमल शर्मा। निखिल जी और राहुल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। थैंक यू कमल जी। जी नमस्कार। निखिल जी, सबसे पहले आपको बधाई कि ईपैक फ्री पैप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में लंबा अनुभव रखने के बाद अब आईपीओ ला रही है। इस आईपीओ को लाने के मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों आप कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं? राइट, जैसे हम लोग ईपैक प्रीफैब में दो डिफरेंट डिविजन्स है हमारे। एक है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स डिवीजन और एक है हमारा पैकेजिंग डिवीजन। सो लास्ट 4-5 सालों में हमने देखा है कि हमारा ग्रोथ जो है बहुत अच्छा रहा है। लगभग 50% से ज्यादा हम लोग CAGR से ग्रो कर रहे हैं लास्ट 3 साल में। तो हमारा जो अभी आईपीओ लाने का मकसद है वो है केपेक्स करने के लिए। तो 300 करोड़ जो अपने कंपनी में फ्रेश इशू आ रहा है उसमें से 160 करोड़ हम केपेक्स करने वाले हैं, जिसमें हम लगभग 100 करोड़ के आसपास का जो निवेश है वो हम गिलोथ में करने वाले हैं सैंडविच पैनल लाइन के लिए, दैट इज अ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। और लगभग 60 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम मंबाटू में कैपेसिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन को इंक्रीज करने वाले हैं, तो वो एक ग्राउंडफील्ड एक्सपेंशन है। इसके साथ साथ हम लगभग 70 करोड़ के आसपास का जो हमारा डेट है वो रीपेमेंट करने वाले हैं और बैलेंस जो है वो कॉर्पोरेट जनरल पर्पस के लिए यूज होने वाला है। तो बेसिकली ओवरऑल हमारा जो मकसद अभी आईपीओ लाने का है वो है जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, जो हमारे डिमांड है मार्केट में, उसको मीट करने के लिए जो एडिशनल अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ऐड करनी है, उसका रीजन है हमारा आईपीओ में आने का। तो अभी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस सेगमेंट में आप अपने कंपटीटरों से कैसे आगे हैं और किस तरह से आप 3 से 5 साल में निवेश करने की या विस्तार करने की योजना रखते हैं, ताकि आईपीओ में जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं, उन्हें ये एक गाइडेंस मिल सके कि कंपनी आने वाले कुछ सालों में किस तरह ग्रोथ करेगी। इसमें मैं कंपनी का पहले प्रोडक्ट और मार्केट बताता हूँ क्या है। ईपैक प्रीफैब में हम जो 85% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो हमारा प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एंड प्रीफैब डिवीजन से आता है, जिसमें हम बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन और सैंडविच पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। और बिल्डिंग्स किस टाइप की बिल्डिंग्स हम करते हैं, मेजरली हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स लाइक फैक्ट्रीज, लाइक कोई अगर अपने को कोई वेयर हाउस बनाना है या कोई बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत जल्दी बनानी है तो उसमें हम लोग जनरली स्टील स्ट्रक्चर का कॉलम बीम यूज करते हैं और रूफिंग और वॉल क्लैडिंग और इंसुलेशन के साथ बिल्डिंग को बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं। अगर हम बात करें कंपेयर टू आरसीसी बिल्डिंग अगर लगभग 2 साल लगता है तो हमारा बिल्डिंग उसमें उसे आधे टाइम में या लगभग 8-9 महीने में रेडी हो जाता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अभी हाल ही हमने देखा है लास्ट 5-7 साल में द डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पहले करते थे, अभी हाई राइज में काफी यूज होने लग गया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स काफी बन रही हैं इससे। ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो वो ट्रैक्शन जो है मार्केट में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इंडिया के बाहर हम देखें तो काफी जगह ये बिल्डिंग्स स्टील बिल्डिंग्स यूज होती हैं, पर इंडिया में धीरे धीरे अब जो ट्रेंड है वो काफी प्रोमिनेंट हो गया है। तो अभी आगे हम गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखेंगे मार्केट का ग्रोथ जो है वो लगभग एज पर क्रिसल रिपोर्ट 10 से 12% के आसपास का होने वाला है, विच इज इन इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर। बट इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रैक्शन है हमको लगता है कि उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में एक्सेप्टेंस जो है वो काफी फास्ट आ रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा लास्ट 3 साल में जो CAGR ग्रोथ है वो लगभग 55% का है, और अभी गोइंग फॉरवर्ड वो हम लोग मोमेंटम मेंटेन करने वाले, हम लोग अपना कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले, तो उससे और फर्दर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड डिवीजन है, जो हमारा पैकेजिंग डिवीजन है, वो डिवीजन हमारे 2000 में हमने चालू किया था।
एक स्टेडी ग्रोथ से वो 8 से 8% के आसपास का ग्रोथ हर साल उसमें देखने को मिल रहा है। उसमें हम बेसिकली स्टायरोफोम पैकेजिंग करते हैं फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स। एसी के, टीवी के जो पैकेजिंग होती है उसके लिए जो थर्मोकोल यूज होता है वो हम बनाते हैं। तो उसका जो मार्केट है वो काफी ग्रोथ कर रहा है। जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स ग्रो कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से हमारी भी 7 से 8% का ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। जो भी हम केपेक्स करने वाले हैं ज्यादा वो प्रीफैब डिवीजन में करने वाले हैं हम। ईपीएस जो अपना पैकेजिंग डिवीजन है उसमें एक स्टडी कांस्टेंट ग्रोथ जो रेगुलर मार्केट से मिलती है वो मिलती रहेगी। जी राहुल जी, इस आईपीओ के तहत प्राइस बैंड क्या रखी गई है और यह इशू कब खुलेगा और लॉट साइज रिटेलर के लिए क्या होगी और लिस्टिंग आप किस किस एक्सचेंज में करा रहे हैं? ये आईपीओ वी आर प्लानिंग टू ओपन 23 तारीख को। 23 जो अभी सितंबर आने वाला है उस दिन एंकर इशू ओपन होगा। प्राइस बैंड इसका जो है 194 ऑन द लोअर साइड एंड 204 ऑन द अपर प्राइस बैंड है। टोटल आईपीओ जो वैल्यू है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मिला के वो करीब करीब 504 करोड़ रुपए है। और रिटेलर इसमें 73 शेयर्स का हमने लॉट रखा है। तो कोई भी रिटेलर अगर इसमें अप्लाई करना चाहे तो उससे मिनिमम 73 शेयर्स का लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। और ये इशू 23rd को एंकर इशू होगा एंड 24th, 5th एंड 6th को पब्लिक के लिए इन जनरल ओपन रहेगा ये इशू। जी, तो जो आईपीओ के जरिए फंडिंग जुटाई जा रही है उसमें देखिए 300 करोड़ रुपए फ्रेश शेयर से और 1 करोड़ शेयर आप ऑफर फॉर सेल में आपने रखे। तो जो फ्रेश शेयर से जो पैसा मिलेगा वो किस किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और कब तक इसको आपको इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है कि इस जो राशि जो मिल रही है 300 करोड़ वो कब तक निवेश होगी आगे के लिए? तो 300 करोड़ रुपए जो अभी निखिल जी ने भी शुरू में बताया कि हमारा आईपीओ का मकसद यही था कि हमें कैपेसिटी अपनी बढ़ानी थी। सो 300 करोड़ में हम 3 मेजर हमारा प्लान है। नंबर 1 प्लान जो है वो है गेलौत, राजस्थान में हमारी लैंड है हमारे पास। वहाँ पे हम ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करेंगे और एक सैंडविच पैनल लाइन हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे, कंटिन्यूअस सैंडविच पैनल लाइन। हमारे पास ऑलरेडी सैंडविच पैनल लाइन की कैपेसिटी 13,10,000 स्क्वायर मीटर है और वो 8 लाख ऐड होने के बाद में करीब करीब 21,10,000 स्क्वायर मीटर हमारी कैपेसिटी हो जाएगी सैंडविच पैनल की। सेकेंड जो हम यूज करेंगे वो 58 करोड़ के आसपास का रकम यूज करेंगे हम अपने मंबाटू लाइन को एक्सपैंड करने के लिए। वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा। मंबाटू आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी लैंड है। वहाँ पे एक्सपेंशन हम इसी नेक्स्ट क्वार्टर जो अक्टूबर नवंबर क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मोस्टली हम उसी में कंप्लीट कर देंगे और हमारा एक्सपेंशन जो कंप्लीट होके लाइन स्टार्ट हो जाएगी इन द नेक्स्ट क्वार्टर, इन जनवरी क्वार्टर। जो थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है वो है 70 करोड़ हम अपने लोन रिपेमेंट करेंगे। तो कंपनी के पास में साल के शुरुआत में करीब करीब 140 करोड़ का लोन था, टर्म लोन, जो कि हमने पास्ट में जब भी हमने कैपेसिटी एनहांस की लास्ट 3-4 साल में उसके लिए लिया गया था। अब कंपनी के पास में इंटरनल अक्रूवल भी आ रहा है, उससे भी हम पे कर रहे हैं लोन को। बट थ्रू दिस आईपीओ हम 70 करोड़ रुपीस वहाँ पे रिपे करके लोन को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देंगे। बाकी जो हमारा पैसा राशि बचेगी वो करीब करीब 70 करोड़ बचेगी तीनों में खर्चे होने के बाद में। वो हमारा जीसीपी है, उसमें हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस भी रहेगा और थोड़ा बहुत बुकिंग कैपिटल के लिए उसको यूज कर पाएंगे। जी, तो राहुल जी, कंपनी के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन की तुलना इंडस्ट्री पीयर से कैसी है? तो अगर हम अपना फॉरवर्ड लुकिंग देखें, इस साल हमें लगता है कि 19 का पी रहना चाहिए हमारा फॉरवर्ड लुकिंग जो FY26 का नंबर लग रहा है। और अगर आज के दिन में इंटरऑक जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है हम उसके नियरेस्ट है कंपटीशन में, तो उसकी प्राइस इक्विटी करीब करीब 30 के आसपास चल रही है। सो और ईवी एबिटा मल्टीपल भी जो है हमारा वो भी काफी पॉजिटिव है, वो करीब करीब 12 चल रहा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो लिटिल ऑन द टीनेज अपर बैंड ऑफ द टीनेज पे है वो। सो मतलब वी बिलीव कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कंपनी के लिए।
और कंपनी का जो अग्रेसिव प्लान है ग्रोथ का, जो निखिल जी ने एक्सप्लेन किया, उसके तहत हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमें ध्यान दें, हमें देखें और इस पर इन्वेस्ट करें। जी, निखिल जी, आने वाले समय में कंपनी किन नए प्रोडक्ट कैटेगरी या सेगमेंट में एंट्री करने वाली है? राइट। हम जैसे जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे मेजरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो सेटअप हो रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे हम फैक्ट्री बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे नए सेक्टर जो भी आ रहे हैं जिसमें ज्यादा काम हो रहा है, वो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, डेटा सेंटर्स का सेक्टर है, या ऑटोमोबाइल एंसिलरीज का सेक्टर है, एफएमसीजी, फूड, फार्मा। ये जो सेक्टर्स हैं इन सब में हम अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड अभी नेक्स्ट 2-3 साल में यहाँ पे ग्रोथ हमको काफी ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा जो वेयर हाउसिंग है, सेकेंड हमारा जो एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े काफी वेयर हाउसेज जो आजकल बन रहे हैं Tier 1 Tier 2 सिटीज में, तो वहां पे हमारा एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है मार्केट का। और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 4 से 5 साल में वहां पे ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी। इसके अलावा जो नए सनराइज सेक्टर्स हैं, लाइक डेटा सेंटर्स है, या हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं, उन सब बिल्डिंग्स में भी आजकल टाइम जो सेविंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जी, और उसके नाते यहाँ पे भी काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ओवरऑल वी आर इंडस्ट्री एग्नोस्टिक। हम लोग इंडस्ट्री वाइज ऐसे कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग अगर पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो लास्ट 3 साल में हमने वी हैव वर्कड इन 30 स्टेट्स, ऑल 30 स्टेट्स। तो हमारा प्रेजेंस जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जोन में काफी अच्छा है। हमारी सब जगह टीम है, सब जगह प्रोजेक्ट्स हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है मैं मानता हूँ कि पैन इंडिया बेसिस में हमारा आएगा और अलग अलग इंडस्ट्री से रहेगा। या निखिल जी, देखिए, इन्वेस्टर जो होता है उसके मन में एक सवाल आता है कि जिस कंपनी में के आईपीओ में हम पैसा लगा रहे हैं, वो अपनी ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे मजबूत कर रही है, या क्या क्या प्लानिंग है कि ताकि कंपनी का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से निवेशक कंपनी की ग्रोथ में ज्यादा खुश होते हैं। वे देखते हैं कि जिसमें उन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया वो वाकई एक बेहतर काम कर रही है। राइट। सी, इसमें जैसे हम देखें लास्ट 3 से 4 साल में हमारी जो ग्रोथ हुई है वो इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ग्रोथ है। इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 8 to 10% ग्रोथ रेट पे चल रही है, हमारा जो ग्रोथ रेट है 55% है। तो हमने लास्ट 3 से 4 साल में पैन इंडिया प्रेजेंस में बहुत फोकस किया, सिस्टम्स में बहुत फोकस किया, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्वालिटी में बहुत फोकस किया, टीम डेवलपमेंट में बहुत फोकस किया। तो वी हैव नाउ, हम ये मानते हैं कि हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री वाइज, कंट्री वाइज, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। हमारा प्रेजेंस, जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा डिस्कशन है हमारे कस्टमर से, प्लस इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे आर्किटेक्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनसे हमारा जो रेगुलर प्रोजेक्ट्स का जो अपडेट्स है वो बहुत पॉजिटिवली मिल रहा है। तो हमने एक ऐसे यूएसपी क्रिएट किया है मार्केट में कि जो अगर किसी को बहुत जल्दी अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, चाहे फैक्ट्री बिल्डिंग हो या वेयर हाउस हो, तो ईपैक का एक यूएसपी है फास्ट एग्जीक्यूशन। हमारे सारे सिस्टम, चाहे वो डिजाइनिंग में देखें या मैन्युफैक्चरिंग में देखें, एग्जीक्यूशन में देखें, तो हमारा पेस ऑफ वर्क, हम कैसे टाइम बचाएं लोगों का। क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, अगर वो 1 साल में फैक्ट्री चालू करेगा तो उनका रेवेन्यू आना 1 साल बाद चालू होगा। अगर वही फैक्ट्री हम उनको 8 महीने में बना के दे देते हैं तो उनका रेवेन्यू बहुत जल्दी प्रीपोन हो जाता है। तो ये बेनिफिट देखते हुए हमको काफी ऑर्डर मिल रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सब इन्वेस्टर से कि हमारी जो हिस्ट्री रही है ग्रोथ की वो बहुत अमेजिंग रही है। गोइंग फॉरवर्ड हमारी स्ट्रैटेजी सिमिलर रहने वाली है एंड ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जरूर हमारी कंपनी को देखें, हमें निवेश करें, क्योंकि हमारा एक नया प्रोडक्ट है, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एक यूएसपी से हम एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो जो ग्रोथ हमने देखी है वो आगे देखने को ऐसे ही मिलती रहेगी। जी, राहुल जी, आप फाइनेंस के मामले संभालते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कंपनी आने वाले 5-10 साल में एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगी, जबकि भारत भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रहा है, हम
इकोनॉमी साइज में विश्व में दूसरे और पहले नंबर की इकोनॉमी की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में 5-10 साल की अगर हम बात कर ले, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टर आईपीओ में भी पैसे लगाते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं, वो ज्यादातर सोचते हैं कि जब कंपनी ग्रोथ करेगी और बहुत बड़े साइज पे जाएगी तो हमें उसका निश्चित रूप से अधिक लाभ मिल सकेगा। ऐसे में 5-10 साल की अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर कैसे आप कैप्चर कर पाएंगे, कितना होगा, क्या आपने इसके बारे में प्लानिंग की है? तो सबसे पहली बात है कि देखिए कंपनी जो है फाइनेंशियली बहुत साउंड है, स्ट्रांग है। आज जहां हम खड़े हैं वहां पे ऑलरेडी हम बहुत साउंड स्टैंड पे खड़े हुए हैं। और जैसे ही हमारा आईपीओ होता है, जैसे निखिल जी ने आपको बताया कि हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यूअसली वैसे ही फोकस रहेगा कंपनी का। जो हमारे प्रोमोटर्स हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय सिंघानिया जी और निखिल जी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनका फोकस जो बिजनेस में रहता है, जितनी पैशनेटली वो ड्राइव करते हैं बिजनेस को, मुझे लगता है कि ये ग्रोथ का मोमेंटम कहीं पर भी जाने वाला नहीं है हमारी कंपनी के लिए। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इसीलिए भी निश्चित है क्योंकि जो इंडस्ट्री की टेलविंड है वो बहुत स्ट्रांग है। आज सभी भारत की तरफ देख रहे हैं ग्रोथ के लिए, भारत की तरफ देख रहे हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो मेक इन इंडिया जो इतना बड़ा आज इंडिया में एक समारोह चल के रखा है, मुझे लगता है कि उस समारोह का बहुत बड़ा लाभ हमारी कंपनी को जरूर होगा। और उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। आज तक हम जहाँ पे आए हैं तो काफ़ी मेहनत से आए और कंटिन्यूअसली हमारा थॉट प्रोसेस यही है कि हम उसी मेहनत को कंटिन्यू करते रहें और कंपनी को नए मुकाम पे ले जा सकें। जी, हम भी आपके आईपीओ के सफल होने की कामना प्रकट करते हैं। और निखिल जी और राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद थैंक यू सो मच, धन्यवाद।